अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें हमारा देहात है। इधर हम रहते हैं। आपको आज हम अपनी फसलों का विज़िट कराएंगे। ये देखें, ये नलके इस तरह के होते हैं देहातों में। ये आपको माल्टों के दरख्त भी नज़र आ रहे होंगे। ये नीचे वसल रहादे हुए हैं। हम इनको लताड़ते जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे नहीं हैं। ये देखें, ये राया है, सरमी इसको सरेकी ज़बान में कहते हैं। आगे ये आम का बूटा आ गया है, माशाल्लाह बहुत बड़ा बूटा है। आगे देखें, फिर माल्टों का बाग है। ये एक लाइन में बाग लगा हुआ है। बाकी आपने बाग और भी देखे होंगे, लेकिन इस तरह लाइन वाला बाग नहीं देखा होगा, क्योंकि ये नीचे खाला है, इसकी कंधी के साथ है ना, इसलिए। ये देखें, इस तरह के रास्ते तो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। हम जा रहे हैं घास कपने, तो वहाँ जाके आपको दिखाएंगे घास किस तरह का होता है। पहले आप ये देखते जाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। कम से कम इतना तो पता चल जाएगा लोगों की फसलों में से गुजरना किस तरह होता है। ये देखें, ये सरकारी स्कूल है। इसमें जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त 8वीं तक क्लास थी, तो इनको पता नहीं हमारे साथ जिद था, इन्होंने हमारे जब हम पढ़ते थे उस वक्त 8वीं तक रखा, अब इन्होंने 10वीं तक कर दिया है। जी नाज़रीन, देखिए अब हम खाले के अंदर बढ़ गए हैं। ये देखें नाजरीन, ये अमरूद भी लगे हुए हैं इधर। आपने कभी तो दरख्तों पे लगे देखे ही नहीं होंगे। ये देखें, ये इनको हमारी ज़बान में वसल कहते हैं, पंजाबी में गंडे कहते हैं, और उर्दू में प्याज कहते हैं। ये वो राधे हुए हैं। ये नाजरीन आप देख रहे हो, ये रोड बना हुआ है। ये ये एहसान उल्लाह बाजवा साहब ने बनवाया है। बहुत अच्छा रोड है माशाल्लाह। ये सीधा आगे गवर्नमेंट हाई स्कूल पर जाता है, ताकि तालिब इल्मों को कोई तंगी ना हो स्कूल में आते वक्त। आगे आपको नज़र आ रहे होंगे, 2 बंदे आ रहे हैं, ये स्कूल के मास्टर हैं। इस स्कूल के नहीं है, ये और स्कूल है, उसका नाम है गलो नंगा स्कूल। ये नाजरीन, ये देखें स्कूल का अंदरूनी मंजर।
जी नाजरीन, वो देखें, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, एक बंदा खाले की भल निकाल रहा है। इस तरह देहातों में भल निकाली जाती है। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको देहाती माहौल कैसा लगा। ये देखें, ये राया है, राया सरमी। इस वक्त ये खुश्क हो रही है, कुछ दिनों तक बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। इस तरह रंग हो जाएगा इसका। फिर इनको लोग कप के वो इनके दाने निकालेंगे, फिर इनको वो पिघला के ना इनका तेल निकालेंगे। ये देखिए नाजरीन, ये अभी तक भी राया जा रहा है। जी, इसकी बहुत ज़्यादा इधर फसल होती है, एक राय की और एक लूसण की। देखें, इधर लूसण है सारी, और आगे फिर कणक है, जिसको उर्दू में गंदम कहते हैं। उसके फिर दाने बनाए जाते हैं और फिर आटा बनता है, फिर आप खा पाते हो। अगर हम इसका आटा ना बनाएं, दाने ना दें, तो आप कभी नहीं खा पाओगे इनको। ये देखें नाजरीन, ये हमारा घा है, जिसको हम कप के जाते हैं यहाँ से रोज़ाना, और उसके बाद फिर अपने माल पशुओं को डालते हैं, फिर वो खा के दूध देते हैं। फिर उसी दूध से दही बनती है, और दही से लस्सी बनती है। जब लस्सी बनती है तो उसके साथ मक्खन भी बनता है। जब मक्खन बनता है तो उससे फिर देसी घी बनता है। देसी घी बनता है तो वो बहुत महंगा बिकता है। सारा दारो मदार इस घास पे है, इसलिए हम इतनी मेहनत करके वहाँ से कितनी दूर से चले हैं, कितना सफ़र करके आए हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से यहाँ तक आए हैं ताकि हम देसी घी बना सकें। ये देखें नाजरीन, ये आपको इनके पत्ते में आपको बता दूं, आप ना हो फिर कभी लूसण और मेथरी को साथ मिला बैठो। ना हो मेथरी की जगह आप लूसण खाते रहो, लूसण की जगह मेथरी आप माल पशुओं को डाल दो। ये देख लें, इसका पत्ता थोड़ा सा लंबा होता है, और जो मेथी का पत्ता होता है ना, वो थोड़ा सा गोल होता है। शक्ल एक जैसी होती है, वो थोड़ा सा गोल होता है। और इसका जो दरख्त है ना, ये थोड़ा सा लंबा होता है। ये देखें नाजरीन, यहाँ से दरख्त शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। कितना लंबा हो गया यहाँ तक। ये लूसण का दरख्त है। और देखें नाजरीन, आपने ये लूसण तो देख ली है, अब आपको दिखाते हैं कणक। ये देखें, आप ना हो फिर जाओ और कणक और क्या कहते हैं, इन जैसे मिलते जुलते और चीज़ें भी होती हैं, तो आप इनमें मुशाबहत ना कर बैठें। ये देखें, ये कणक का सिट्टा है, इसके ऊपर ये सुइयाँ लगी हुई हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, सीटे को यहाँ से उखेड़ो और किसी की शलवार के पांचे में डाल दो। नीचे से ये साइड इस तरह डाल दो ना, वो जितना शलवार को हिलाएगा इस तरह, तो ये ऊपर ही चढ़ता जाएगा, ये नीचे कभी नहीं जाएगा सीटा।
ये आपको पता होना चाहिए। ये शरारत सिर्फ देहाती लोगों को पता होती है, शहरियों को कभी भी नहीं पता हो सकती, जो मर्जी कर लें। पहली बात है, उन्होंने ये कणक देखी ही नहीं होती। और इसके अंदर ये वाली बूटी है, ये देखें, बूटी के भी दरख्त बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े। ये कणक का दरख्त बहुत बड़ा है ना, ये देखें, कोई 8-10 फुट का है, यहाँ तक आ रहा है। ये देखें नाजरीन, आपने कणक तो देख ली है, गंदम का नज़ारा कर लिया है। अब देखें, आपको राया दिखाते हैं। ये देखें, ये सुता हुआ है, इसको हम नहीं छेड़ते। ये आप इसके फूल देख लें, ये राय का फूल है, ये सरमी का, जिसका तेल होता है ना, सरसों, ये वही चीज़ है। पहले इसके फूल लगते हैं और उसके बाद इनकी ये फलियां लग जाती हैं इस तरह की, ठीक है। ये दरख्त भी बहुत बड़ा है, आप इन दरख्तों को ही देखते जाएं और अंदाज़ा लगाएं। ये देखें, 15-20 फुट का है। उसके बाद दिखा देते हैं आपको, आगे दिखाते हैं कि किस तरह का दरख्त बन जाता है ये पकने के। जी देखें नाज़रीन, ये इस तरह बन जाता है, बड़ी बड़ी फलियां लग जाती हैं और फिर ये पीला रंग इख्तियार करता है। वो भी आगे इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं मैं, और बूटा तलाश कर लूँ, इसका दरख्त तलाश कर लूँ। बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, इनके ऊपर कोई चढ़ ही नहीं सकता। देखें नाज़रीन, ये पके हुए हैं, ये सरमी बहुत पकी हुई है, बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं इनके। और एक बात आप भूल ना जाएं, आप इनको भी सरमी ना समझें। ये जो चीटे फूल होते हैं ना, चीटे, इनको आप सरमी ना समझें कभी भी। अगर आपने इनको सरमी समझा, आप धोखे में पड़ जाएंगे। ये सरमी नहीं है, ये इनके फलियां भी उससे तरह लगती हैं, लेकिन ये देखें, आपको दिखाते हैं कि ये सरमी नहीं है, उसके अंदर काला दाना होता है। ये है, इसको कहते हैं मुंगरे। इनके दरख्त भी देख लें, इसका सबसे बड़ी पहचान ये है, इनके फूल सफ़ेद होते हैं, चिट्टे फूल होते हैं, और सरमी के पीले रंग के फूल होते हैं। ये देखें, ये सारा खेत है, इसमें घास तो हमने कप लिया है, बाकी कोई कोई सरमी का बूटा बचा हुआ है। ये देखें, ये मुंगरे हैं, इनको आपने सरमी कभी नहीं समझना। सरमी के फूल पीले रंग के, ये देखें, ये सरमी है। आपने समझा होगा ये कितने दिन लग जाएंगे इस घास को काटने में, यहाँ तक किसने काटा है, कितना काटा है, कितने दिन लगे होंगे। ये इसको दिन नहीं लगते, ये एक दिन में एक टाइम का ये घास हम इतना काट के ले जाते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अगले दिन हमारा ये टोटल पूरा हो जाएगा। जी नाज़रीन, अब हम आपको दिखाते हैं लसूड़े का दरख्त। ये देखें, ये खाला है, इसमें पानी भी खड़ा हुआ है थोड़ा सा, और हम जा रहे हैं डंडी के ऊपर। ये देखें, ये भी एहसानुल हक बाजवा साहब का बनाया हुआ ये रोड है, इस पे हम चल के जा रहे हैं। ये देखें, ये है लसूड़े का दरख्त। शहरी लोगों ने तो कभी देखा नहीं होगा, सिर्फ लसूड़े के अचार शायद खाए हों। अचार भी बहुत अच्छा बनता है माशाल्लाह इनका। ये देखें, इस तरह का दरख्त होता है, और इसके ऊपर अभी तो मौसम नहीं है, इसका पत्ता आप गौर से देख लें, कहीं भी नज़र आए तो आप फ़ौरन पहचान सकें। ये देखें, ये पत्ते इनके कीड़े मकोड़े खा गए हैं, ये असल पत्ता है। ये देखें, इसके पत्ता तोड़ते हैं तो फिर इस तरह का नज़र आता है, ठीक है, टूटने के बाद। ये देखें, ये अगला दरख्त भी लसूड़े का है। ये दोनों दरख्त लसूड़े के हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे दरख्त हैं। देहाती लोग तो माशाल्लाह इनको अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि उनका काम ही यही होता है, लसूड़े पट के अचार डाल देना बस। और नाज़रीन, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे कोई और दरख्त खड़ा है, इम्पोर्टेंट दरख्त है, बहुत अच्छा दरख्त है। आप वो भी दिखा देते हैं आपको, ताकि आपके दिल में ये ना रहे कि हमने फ़लाँ दरख्त नहीं देखा, फ़लाँ नहीं देखा। ये देखें, ये आम का दरख्त है, ये बहुत बड़ा दरख्त है। इसको तो मैं तो कणक के इनको भी दरख्त कहता हूँ, लेकिन ये भी दरख्त है। ये तो माशाल्लाह देखें, कैमरा ऊपर कर दिया फिर भी नहीं ख़त्म हो रहा। इसका तना चेक करें, देखें, ये आपको पत्ते का विजिट भी करवा देते हैं। ये देखें, ये इसका पत्ता है, इतना लंबा पत्ता होता है। ये आपको पता होना चाहिए, जामुन और अम्बों में आप फ़र्क कर सको, ठीक है जी नाज़रीन। अब हम चलते हैं वापस अपने घाह की तरफ,
और हमारे साथ हमारे भाई आए थे, वो घास काट रहे हैं उधर। उनसे फिर घास हम इकट्ठा करके फिर चलते हैं वापस। उम्मीद है कि आप इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट में अच्छा सा कोई जुमला लिख के हमें सेंड कर देना, ठीक है। और ये ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा मजाक।